समाचार की घंटी जैसे ही बजे हर बड़ी खबर रफ्तार पकड़े, क्योंकि हम लाए हैं 4 ऐसी दमदार खबर हमारे खास शो 4 के चक्रव्यूह में। धूप तेज सी अब छाव सी लगती है, जो बात पहले ख्वाब थी अब हकीकत लगती है। संवरने लगा है मेरा ये शहर, अब दिखता है रखवाले का असर। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। आज 4 के चक्रव्यूह में सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, चित्रकूट में उद्घाटन से पहले पुल गिर गया, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। हालांकि इस निशाने से वो खुद फंसते नजर आ रहे हैं। बताएंगे आपको पूरा मामला, साथ ही बात होगी कांवड़ यात्रा में माहौल खराब करने वाले कट्टरपंथियों की, जिन पर पुलिस प्रशासन ने एक्शन लिया है। फिर बात होगी अपना पार्टी की अध्यक्ष पल्लवी पटेल की, जिन्होंने योगी सरकार के एक फैसले को लेकर सड़क पर हो हल्ला कर दिया। तो जानेंगे आखिर कौन सा वो फैसला था जिसको लेकर पल्लवी पटेल सड़क पर उतर आई। और आखिर में बात होगी बुलडोजर एक्शन की, जो नोएडा में देखने को मिल सकता है, जहां 50 से ज्यादा सोसाइटी में बुलडोजर एक्शन होने का खतरा मंडरा रहा है। बताएंगे आपको पूरा मामला, तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं 4 के चक्रव्यूह की पहली और सबसे बड़ी खबर से, जो यूपी के चित्रकूट से देखी जा रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में बीते 2 दिन पहले ही मूसलाधार बारिश से जनपद में बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई। चित्रकूट के भौरी भगवाड़ा रोड में वाल्मीकि नदी में राज्य सेतु निगम संस्था की तरफ से बनाए गए पुल का अप्रोच हिस्सा बारिश की वजह से धंस गया। इस पुल को 10 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया था। ये पुल उद्घाटन से पहले ही धराशायी हो गया। वहीं अब उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और सपा चीफ अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि भाजपा राज में 10 करोड़ की लागत से बना चित्रकूट का पुल उद्घाटन से पहले ही गिर गया। भाजपा का भ्रष्टाचार भर भरा कर गिर रहा है, कभी टंकी कभी पुल। चित्रकूट में उद्घाटन से पहले गिरे पुल को लेकर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। हालांकि ये कहना कि चित्रकूट में उद्घाटन से पहले गिरा पुल भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार का प्रतीक है, अखिलेश यादव की एक तरफा और राजनीति से प्रेरित टिप्पणी है। वास्तविकता ये है कि ये पुल भारी वर्षा और निर्माण स्थल की भौगोलिक जटिलताओं के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है, ना कि किसी राजनीतिक दल की भ्रष्ट नीति के कारण। सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 जूनियर अभियंताओं को निलंबित कर दिया और ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी, जो ये दिखाता है कि भाजपा सरकार जवाबदेही से काम ले रही है। ऐसे में अखिलेश यादव का हर तकनीकी खामी को भ्रष्टाचार कहकर प्रचारित करना न सिर्फ तथ्यहीन है, बल्कि ये जनता को गुमराह करने की कोशिश भी है। वहीं अगर अखिलेश यादव के कार्यकाल की बात की जाए तो उनकी सरकार में आए दिन सड़क और पुल गिरते रहे हैं, लेकिन कभी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। इसीलिए कहा जाता है, अपना घर शीशे का हो तो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं मारते। खैर, अब ये देखना होगा कि सरकार अखिलेश यादव के बयान पर क्या पलटवार करती है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो कांवड़ में माहौल खराब करने वाले कट्टरपंथियों से जुड़ी है। दरअसल सावन मास में चल रही कांवड़ यात्रा को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट वायरल करने के मामले में मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए फेसबुक पर कांवड़ यात्रा को लेकर भद्दी और आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किया गया युवक शहजाद है। फयाज कक्षा 3 तक पढ़ा है, लेकिन अनपढ़ होने के बावजूद सोशल मीडिया पर पिछले कई महीने से धार्मिक उन्माद फैलाने की नियत से आपत्तिजनक पोस्ट कर रहा था। एसपी देहात आदित्य बंसल ने बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की शांति भंग ना हो, इसके लिए सोशल मीडिया की
कड़ी निगरानी की जा रही है। इसी क्रम में मंगलवार को पुलिस को जानकारी मिली कि शहजाद ने अपने फेसबुक अकाउंट से कांवड़ यात्रा और नारी शक्ति के विरुद्ध आपत्तिजनक और भड़काऊ पोस्ट साझा किया है। भोपाल पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए शहजाद के सोशल मीडिया अकाउंट की जांच की, जिसमें ऐसे कई विवादित पोस्ट पाए गए जो सांप्रदायिक तनाव और धार्मिक उन्माद भड़काने की क्षमता रखते हैं। आरोपी की गिरफ्तारी के साथ उस पर आईटी एक्ट समेत कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि कांवड़ यात्रा के दौरान फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक या भ्रामक पोस्ट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं मुजफ्फरनगर पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि कांवड़ यात्रा के दौरान सामाजिक सौहार्द बनाए रखें और किसी भी प्रकार की अफवाह या आपत्तिजनक सामग्री सोशल मीडिया पर साझा करने से बचे। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि पुलिस ने आज इस आरोपी को ऐसा इलाज किया है कि वो अपने पैरों पर ठीक तरीके से चल भी नहीं पा रहा है। इस मामले से ये साफ नजर आ रहा है कि कांवड़ के दौरान माहौल ना बिगड़े, इसका सरकार पूरी तरीके से ध्यान रख रही है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। अब आगे और क्या कुछ माहौल रहता है कांवड़ यात्रा के दौरान, सावन के दौरान, ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते अगली खबर की ओर जो पल्लवी पटेल से जुड़ी है। दरअसल उत्तर प्रदेश में स्कूलों के विलय के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था। अब अपना दल कमेरावादी के अध्यक्ष पल्लवी पटेल और कार्यकर्ताओं ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया है। नावेल्टी चौराहे से विधानसभा की ओर बढ़ रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोका। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस ने नोक-झोंक करी और पल्लवी पटेल ने सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। पल्लवी पटेल ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र और संविधान ये कहता है कि इस देश के हर नागरिक को शिक्षा मिले, योग्यता और प्रतिभा के हिसाब से उसे रोजगार दिया जाए। लेकिन जिस प्रकार से मौजूदा सरकार की नीति है, उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि लोकतंत्र के अधिकारों को शोषितों और वंचितों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। पल्लवी पटेल ने कहा कि जो कुछ भी हो रहा है ये योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। सबसे पहले सरकारी संस्थाओं को घाटे का सौदा बताते हुए भर्ती रोक दी गई। उसके बाद निजीकरण का जुमला देते हुए ठेके पट्टे पर चलवाया जा रहा है। अब दूसरी कड़ी में शिक्षा के अधिकारों को चकनाचूर कर दिया गया है। 27,000 से ज्यादा परिषद स्कूलों को बंद किया गया है। जो प्राथमिक स्कूल गांव में है उसमें गरीब बच्चे पढ़ने जाते हैं। सरकार का ये फैसला राइट टू एजुकेशन के खिलाफ है। उधर बता दें कि सरकार का कहना है कि स्कूलों के पेयरिंग से अभिभावक स्टूडेंट्स का हित होगा और संसाधनों को समुचित उपयोग कर सकेंगे। यहाँ तक कि बेसिक शिक्षा विभाग के उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा था कि जो स्कूल 50 से अधिक स्टूडेंट वाले हैं उन्हें बंद ना किया जाए। जो बंद हो रहे हैं वहां आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाए, यानी अच्छी शिक्षा और सुविधा मिल सके, इसके लिए सरकार ने ऐसा फैसला लिया है। लेकिन विपक्ष तो विपक्ष है, अपने फायदे के लिए जनता को कोई भी पट्टी पढ़ाना शुरू कर देता है। कल कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा कह रही थी कि बच्चे स्कूल नहीं जा सकेंगे। अरे स्कूल जाए और अध्यापक ना हो, सुविधा ना हो, ऐसे स्कूल में जाकर बच्चे करेंगे क्या? इसीलिए सरकार ने मर्ज करने का फैसला लिया है जिससे बच्चों को सुविधा और शिक्षा मिल सके। अब विपक्ष को यह बात कितनी जल्दी समझ में आती है, ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते 4 के चक्रव्यूह की आखिरी खबर की ओर जो बुलडोजर एक्शन से जुड़ी है। दरअसल नोएडा प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सेक्टर 82 स्थित सलारपुर पुलिस चौकी के पीछे अवैध रूप से बन रही 50 से अधिक आवासीय सोसाइटी को ध्वस्त करने का आदेश दिया है। इस सिलसिले में 39 डेवलपर्स को नोटिस जारी कर 1 सप्ताह के भीतर निर्माण हटाने का अल्टीमेटम दिया गया है। तय समय सीमा में निर्माण न हटाने पर प्राधिकरण खुद कार्रवाई करेगा और खर्च भी बिल्डरों से ही वसूला जाएगा। इन सोसाइटियों का निर्माण प्राधिकरण की अधिसूचित और अर्जित भूमि पर किया जा रहा है, जो नोएडा की जानी मानी
महर्षि आश्रम की जमीन का हिस्सा है। जानकारी के अनुसार यह 2018 से लगातार अवैध निर्माण हो रहा था। अब ये इलाका एक नया शहर जैसा रूप ले चुका है। प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम ने इस पूरे मामले पर सख्त रूप अपनाते हुए अधिकारियों से जवाब तलब किया है और तत्काल कार्यवाही के आदेश दिए हैं। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि खसरा संख्या 723 से 753 के बीच की अधिसूचित भूमि पर यह अवैध निर्माण हुआ है। यह जमीन प्राधिकरण की अधिग्रहित संपत्ति है और बिना स्वीकृत मानचित्र के कोई भी निर्माण पूर्ण रूप से अवैध है। साथ ही प्राधिकरण ने एक बार फिर जनता को आगाह किया है कि किसी भी प्रलोभन में आकर इन अवैध सोसाइटियों में निवेश ना करें। यह निर्माण नक्शा पास कराए बिना नियमों की अवहेलना करते हुए किए जा रहे हैं, जो भविष्य में कानूनी कार्रवाई और आर्थिक हानि का कारण बन सकते हैं। इस कार्रवाई से नोएडा में अवैध कॉलोनियों और डेवलपर्स पर प्राधिकरण की निगरानी सख्त हो गई है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ऐसे और भी कई इलाकों पर कार्रवाई हो सकती है। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। नमस्कार।